नमस्कार मित्रों, मैं सुजीत कुमार आप सभी को सुजीत स्टडी प्लस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय एक ऐसा चैप्टर है मित्रों जो आपको क्लास 10th में 20 नंबर देने वाला है। तो आज हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे, इसमें त्रिकोणमिति का परिचय समझेंगे, मतलब त्रिकोणमिति के बारे में इसका जानकारी लेंगे। तो ये एक ऐसा चैप्टर है मित्रों जो क्लास 10th से शुरू होता है, क्लास 10th से इसको पढ़ने के लिए मिलता है और ये आपको हाईएस्ट एजुकेशन आप किसी भी क्लास में पढ़ें 10th के बाद, कंपटीशन का तैयारी करें, इंजीनियरिंग करें, तो आपको वहाँ भी ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो क्लास 10th में इसका एक बेस दिया गया है, बेसिक, मतलब हम इसको थोड़ा थोड़ा समझेंगे और इसकी और जानकारी जो आप हाईएस्ट एजुकेशन के लिए आप अगले क्लास में लेंगे। तो त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति क्या है और इसमें हम अध्ययन क्या करेंगे। तो त्रिकोणमिति से क्या होता है मित्रों कि बड़े से बड़े कैलकुलेशन को हम आसानी से छोटे में कर सकते हैं, आसानी से आसान तरीके में हम कर सकते हैं, वो भी त्रिकोणमिति की सहायता से। तो त्रिकोणमिति में हम अध्ययन क्या करेंगे, मान लो कोई टावर है, उसका हमको हाइट निकालना है, उसका ऊंचाई हमको ज्ञात नहीं है, वो निकालना है। वो भी ऐसे ही, हमको ऐसा नहीं है कि उसको माप करके निकालना है, हमको यहीं से उसका हाइट निकाल देना है। तो उसका हाइट, दूरी, ये सब निकालने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे और इससे क्या होता है कि आसानी से सॉल्यूशन इसका हो जाता है और आसानी से निकल के आता है। तो हम क्लास 10th के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है और आवश्यकता है, क्योंकि ये एक अकेला चैप्टर है जो आपको क्लास 10th में 20 नंबर देने वाला है। तो चलो बिना विलंब किए हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय मतलब समझ ही आया होगा कि इसकी हम जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्या है त्रि, और त्रि का मतलब मित्रों आप सभी को समझ आ रहा होगा, त्रि का मतलब 3 होता है। क्या होता है? 3। और यहाँ भी समझ आ रहा होगा मित्रों कोण, क्या? कोण का मतलब एंगल। और फिर मिति का मतलब क्या होता है मित्रों, मिति का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट करना, कोई चीज को मापना। तो समझ आ गया होगा कि 3 कोण को मापना, मतलब 3 कोणों का इसमें मेजरमेंट करने वाले हैं, माप करने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति का समझ आ गया होगा। तो त्रिकोण से एक चीज और आ रहा होगा मन में कि 3 कोण मतलब त्रिभुज। क्या मित्रों? 3 कोण का मतलब त्रिभुज जरूर आ रहा होगा माइंड में, क्योंकि 3 कोण त्रिभुज में ही होता है। और त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज का अध्ययन करने वाले हैं, वो भी समकोण त्रिभुज। वो भी क्या मित्रों? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्या है, तो एक कोण क्या रहता है? 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में क्या है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज का। तो हम इसमें त्रिभुज का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें त्रिभुज का फिगर बनाते हैं मित्रों। और ये कोण है 90 डिग्री का। तो ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। और त्रिकोणमिति के परिचय में जो है वो हम समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करने वाले हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मित्रों त्रिकोणमिति में वो है पाइथागोरस परिमेय, क्योंकि पाइथागोरस परिमेय जो है वो त्रिकोणमिति का जड़ है मित्रों। और बिना जड़ को मजबूत किए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बिना जड़ का पेड़ अगर कोई बड़ा हो गया तो वो आंधी और तूफान से आकर के वो गिर ही जाता है। तो उससे बढ़िया है कि अगर हम जड़ को मजबूत करें तो आंधी और तूफान भी हमको हिला नहीं सकता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जड़ को मजबूत करेंगे। तो त्रिकोणमिति में क्या है, पाइथागोरस परिमेय जो है वो क्या है, त्रिकोणमिति का जड़ है। तो इसीलिए इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है पाइथागोरस परिमेय। जो क्या है मित्रों? पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय को हम बढ़िया से समझेंगे। और इसमें क्या है कि मित्रों हम इस त्रिभुज में, अब हम त्रिभुज पे चलते हैं। तो ये त्रिभुज में हम त्रिकोणमिति में इसका क्या है, ये भुजाओं का नाम। तो ये सबसे जो बड़ी भुजा है AC जो है वो क्या, इसको हम कहते हैं मित्रों कर्ण। और कर्ण किसको कहते हैं, तो कर्ण हम 90 डिग्री कोण के जस्ट
सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री का कौन कौन है मित्रों, ये वाला है, और इसके जस्ट सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जस्ट सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो ये चीज याद रखना मित्रों। उसके बाद दूसरा क्या है, ये है लंब, ये है लंब। और हम लंब किसको बोलेंगे, लंब किसको बोलेंगे, तो यहां कौन थीटा मान लेते हैं मित्रों, क्या थीटा। तो जिस कोण का बात किया जा रहा हो तो उसके सापेक्ष जो सम्मुख भुजा होता है ये थीटा कौन है, तो इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं मित्रों, लंब कहते हैं। और जो लास्ट में जो बचता है उसको हम क्या कहते हैं मित्रों, आधार, क्या, तो आधार कहते हैं। तो ये चीज याद रखना है मित्रों। तो इसमें क्या है कि अब हम जो अध्ययन करने वाले हैं जो वो है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय में क्या आता है, सबसे पहले जो आता है वो कर्ण, कर्ण के बारे में हम समझेंगे कि कर्ण क्या है। तो हम कर्ण किसको कहते हैं, कर्ण किसको कहते हैं, तो 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा, मतलब ये 90 डिग्री का कोण है और इसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। दूसरा क्या है, लंब। तो लंब हम किसको कहते हैं, तो जिस कोण की सापेक्ष बात चल रही हो, जिस कोण की सापेक्ष बात चल रही हो उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो मित्रों जिस कोण के सापेक्ष, मान लो ये थीटा कोण के सापेक्ष बात चल रही है, तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो समझ आ गया, ये भी क्लियर है। अब आधार हम किसको कहते हैं, तो आधार पता ही होगा, जो एक भुजा लास्ट में बचता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको आधार कहते हैं। तो इतना क्लियर हो चुका होगा। ये लंब क्या है कि ये समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये थीटा कोण के अनुसार लंब और आधार बदलते रहता है, लंब और आधार बदलते रहता है। अब क्या है कि अब मान लो कि हम थीटा यहाँ पे मानते हैं, कोण ए के पास हम थीटा मानते हैं। तो जब थीटा हम यहाँ पे माने तो ये क्या होगा, लंब और आधार वो दोनों आपस में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अभी किस कोण की बात सापेक्ष बात चल रही है, तो कोण ए के सापेक्ष बात चल रही है। और कोण ए के जब सापेक्ष बात चलेगी तो ये लंब कहाँ हो जाएगा, जस्ट इसके सामने वाला। तो ये जो आधार था वो क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। और क्या है, कर्ण, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण ही रहेगा। और ये लंब जो था तो वो क्या बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। तो मित्रों सबसे जो इंपॉर्टेंट जो है इसमें याद रखना है तो वो थीटा याद रखना है, कि जहां पे थीटा होगा तो उसके सम्मुख सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। तो ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो ये चीज जानकारी, ये बात याद रखना है, क्योंकि यही सारा बात जो है आपको चैप्टर एक्सरसाइज में मिलने वाला है, जो हर क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन इसका करना है। तो हमें आशा है कि यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया हो। और इसमें जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, वो है त्रिकोणमिति अनुपात, जो हमको इसको त्रिकोणमिति अनुपात समझना है। तो चलो हम अब इसको त्रिकोणमिति के अनुपात की ओर ले चलते हैं बिना विलंब किए हुए। त्रिकोणमिति का अनुपात भी याद रखना मित्रों, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको कहीं पीछा छोड़ने वाला ही नहीं है। तो इसमें हम त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है, विभाजित करना, भाग करना। तो यहाँ पे थोड़ा समझना है मित्रों, ये लंब है और ये कर्ण है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो इसमें अनुपात हम लेंगे तो क्या लेंगे, एक बार लंब को ले सकते हैं, लंब अनुपात कर्ण ले सकते हैं। दूसरा क्या ले सकते हैं, लंब अनुपात आधार ले सकते हैं। अब हम तीसरा क्या लिख सकते हैं, कर्ण अनुपात आधार ले सकते हैं। और फिर क्या लिख सकते हैं,
कर्ण को आधार, कर्ण अनुपात लंब ले सकते हैं। पांचवा हम क्या ले सकते हैं, आधार, आधार को ले सकते हैं कर्ण, आधार अनुपात कर्ण। और फिर जो छठा क्या ले सकते हैं, आधार अनुपात लंब। ये हम टोटल कितना अनुपात ले सकते हैं मित्रों, 6 अनुपात। ये 6 अनुपात है जो कि यही आने वाला है मित्रों। और ये क्या है, ये सभी का नाम है, तो वो हम नाम अभी यहाँ बताते हैं। ये अनुपात हम कितना अनुपात बना सकते हैं, टोटल हम 6 अनुपात बना सकते हैं और उसी का अध्ययन यहाँ करना है। तो सबसे पहले क्या है मित्रों, थीटा के अनुसार यहाँ पे सबसे पहला जो अनुपात आने वाला है वो है साइन, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। और इसका जो जस्ट अपोजिट जो होता है, जो इसका उल्टा होता है मित्रों, वो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और कोस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। तो इन सभी का मान हम याद रखेंगे मित्रों। ये सब मान को आपको याद करने का कोई झंझट नहीं है, वो हम 2 मिनट में याद करवा देंगे आप सभी को। तो उसके लिए आपको इस वीडियो में बने रहना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हिंदी नाम के अनुसार मित्रों, हिंदी नाम के अनुसार ये लंब है तो एल लिखेंगे, कर्ण है तो के लिखेंगे और आधार है तो ए लिखेंगे। और इसका शॉर्ट ट्रिक जो याद करने का मित्रों, उसको हम याद करेंगे लाल कक्का से, एल के ए, लाल कक्का से। क्या चीज़ है मित्रों, लाल कक्का से। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सबसे पहले साइन आएगा और ये इसको हम कॉस मानेंगे और इसको हम टेन मानेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा और ये टेन थीटा। तो सबसे पहले साइन पे हम चलते हैं। तो साइन के लिए क्या है, लंब बटे कर्ण। तो साइन का जो होगा वो क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो आप सभी को मित्रों ये समझ आ रहा होगा। अब दूसरा स्टेप चलते हैं, वो है कॉस थीटा। क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो यहां लिखेंगे आधार बटा कर्ण। अब मित्रों हम चलते हैं टेंथ की ओर। तो टेंथ का क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यहां लिखेंगे लंब और बटे में क्या लिखेंगे, आधार। और हमने अभी तुरंत बोला मित्रों कि ये साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक थीटा होता है और कोस का जस्ट अपोजिट सेक थीटा होता है और टेन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो यहां हमने क्या लिखा, लंब बटा कर्ण। तो जस्ट इसका उल्टा, मतलब ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कर्ण और नीचे क्या हो जाएगा, लंब। अब क्या है, कोस थीटा बराबर, कोस का क्या होता है, जस्ट उल्टा सेक थीटा हो जाता है और इसको हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों, कर्ण, कर्ण बटे आधार। और टेंथ का जस्ट अपोजिट क्या होता है मित्रों, कोट थीटा। तो ये आधार नीचे तो ये ऊपर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये आधार और बटे में लंब। तो ये 6 अनुपात है मित्रों, ये 6 अनुपात है जो आप सभी को याद करना है। और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कहीं लिखा भी होता है, ये क्या लिखा होता है मित्रों, ये होता है P/H, P से पेंडिकुलर और H से हाइपोटेनियस। और आधार का होता है B मित्रों, ये P है, ये H है और ये B है। तो हम आधार को क्या कह सकते हैं, B बटे H। और ये लंब बटा आधार। तो लंब को हम P बोलते हैं और आधार को B बोलते हैं, P/B। इसको हम फिर याद कर सकते हैं मित्रों H/P। और इसको मित्रों हम याद कर सकते हैं H/B और इसको याद कर सकते हैं B/P। तो ये सभी 6 अनुपात है मित्रों जो आपको त्रिकोण मिति में सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम ये क्या करना है, ये याद कर लेना है। अगला नेक्स्ट चैप्टर में हम सबसे पहले पाइथागोरस परिमेय का सूत्र और इस जो भी उसके टॉपिक में जो आपको एक्सरसाइज में दिया है वो क्लियर करवाएंगे। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा मित्रों तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं आया होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन हमारी मेहनत का फल दे करके जाइए।